करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, तो ये बच्चे का कमेंट आया हिंदी का क्लास में कि मैथ का भी वीवीआई वाला क्वेश्चन पढ़ाइए, मैथ का भी। तो हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय जो 8 में करना है उसको सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में त्रिभुज के बारे में समझेंगे। त्रिभुज के बारे में, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो आप लोग पढ़े हुए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, एक कोना 90 का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, इसमें एक कोण 90 का बनता है। ठीक है, तो ये हुआ समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिकोणमिति कहते हैं किसको? त्रिकोणमिति के बारे में हम बताते हैं। ये तीन कोणों को लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें त्रिकोणमिति लिख लीजिएगा कि तीन कोणों तीन कोणों की माप तीन कोणों की माप संबंधी अध्ययन को माप संबंधी अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन कोणों को अगर मापेंगे तो उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में यहाँ ये वाला त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में देख लेंगे कि कौन क्या है। तो इसको बोलते हैं लंब इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेंगे आज। ये पहला वीडियो में हम फार्मूला के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, उसके बाद 8.1 हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको लंब बोलते हैं, जो ये से खड़ा रहेगा उसको लंब बोलेंगे, और जो पड़ा रहेगा उसको आधार बोलेंगे। ठीक है, आधार, इसको लंब। ये यहां से यहां तक वाला में ये हुआ कर्ण। ठीक है, तो यहां साफ कर लेते हैं, वहां हम पढ़े हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर को बराबर के वो साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये एगो फार्मूला हुआ लंब बराबर का, लंब का हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आधार का लिख लेते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसी आधार बराबर रूट अंडर, इधर स्क्वायर में था, इधर स्क्वायर में तो बराबर के वो साइड जाएगा तो रूट में आ जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पूरा हिंदी में ही बताएंगे, इंग्लिश में नहीं। ठीक है, हिंदी में ही इसको बोलते हैं ऐसे, ये बेस बोलते हैं, ये लंब बोलते हैं। तो ये लंब प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फिर ये कर्ण बराबर इधर भी स्क्वायर है तो रूट इधर चल जाएगा बराबर की वो साइड। तो लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ये 6 गो फार्मूला हुआ, 6 गो फार्मूला हुआ ये लंब का, ये स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब इसके आगे हम लोग ये लंब बराबर और एक फार्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं। ये वाला आप लोग हम साइड में जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो इसको अब साफ कर देते हैं। चलिए साफ कर दिए। अब आगे इसमें हम लोग देख लेते हैं साइन कोस टेन ये सबके बराबर। ठीक है, तो पहले सबका नाम याद रखिएगा। ये साइन, ये साइनस होता है, शॉर्ट में करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन को उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। ये कोस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। इसको ऐसे यहां से ऐसे देते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता दिए। फिर tan का अपोजिट होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, तो ये साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट सेक थीटा और tan का अपोजिट कोट थीटा होता है। ठीक, अब इसका भी एक फार्मूला है साइन कोस tan ये सब का। तो ये पहले साइन का हम लोग लिख लेते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब इसमें कहा है, यहाँ है, तो ये लंब और वो कर्ण वहां है, तो ये कर्ण हुआ साइन थीटा बराबर। साइन के ये अपोजिट होता है कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर ये उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण उल्टा लिख देंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, लंब। ठीक है, इसीलिए यहां हम उल्टा बता दिए ताकि याद करने में आपको आसानी पड़े। ठीक है, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर आधार, आधार बटे कर्ण। इसका एक ये ट्रिक है, ट्रिक से भी देखिएगा थोड़ा। ये एल ए एल, एल ए एल, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। के ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टेन, साइन कोस टेन। अब इसका अपोजिट कर देंगे कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। ठीक है, कक्का बटे लाल। तो ये कोस थीटा बराबर हो गया बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर। ठीक है, कर्ण। ठीक है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर हो गया क्या, लंब बटे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए आप लोग इसको ये फॉर्मूला को समझिएगा थोड़ा सा कि ये साइन का अपोजिट क्या हुआ, कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कोट थीटा, टेन का अपोजिट कोट थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या है, कोसेक है, तो कोसेक ये वाला नीचे था तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब ये कोस थीटा आया, तो कोस थीटा बराबर यहां से भी एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, ये लाल बटे कक्का।
ये शॉर्ट फार्मूला है, ये वाला से सब याद रखिएगा। अब इसको पलट देंगे तो ये वाला ये साइड वाला हो गया, ये कक्का बटे लाल अगर पलट दिए तो यहाँ से ये साइड वाला, और लाल बटे कक्का है तो यहाँ ये साइड वाला है कि लाल बटे कक्का, ये वाला साइन कोस टेन। अब इसका अपोजिट होता है तो कक्का बटे लाल, ये वाला नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, स्पेशल सूत्र है, स्पेशल सूत्र। ठीक है, टेन थीटा बराबर, स्पेशल सूत्र है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ये कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे, कोस थीटा बटे साइन, साइन थीटा। ठीक है, तो ये दो को स्पेशल सूत्र है, इसको ऐसे ये कोष्ट में कर लीजिए। ठीक, अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं, ये त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब भी हम बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना, इसको नाम दे दिए ए बी सी। ठीक है, अब इसमें ये समकोण ना मान के हम इसको समकोण मानिए। ठीक है, इसको समकोण मानिए। ठीक, तो यहां इसको भी मान लिया समकोण, समकोण नहीं, समकोण तो यहां ही है, सॉरी, कोण मानेंगे। ये कोण ए बराबर कोण सी बराबर, कोण सी बराबर, तो कोण सी यहां कह रहा है, कोण सी का मान अगर पूछेगा कि यहां से कोण सी का मान, तो इसके सामने वाला जो भी आएगा वही लंब होगा, इसके सामने जो भी आएगा वो लंब होगा। यानी कि कोण सी के सामने जो भी आया वो लंब हुआ। अगर कोण ए के सामने पूछेगा कि कोण ए का मान, कोण ए का, तो यहाँ ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा, आप लोग स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा कि जॉन कोण कहेगा, इसमें देखिए ए कहेगा तो ए और सी कहेगा तो सी, तो यानी कि जॉन कोण कहेगा, जो जो कोण कोण कहेगा, कहेगा उसके, उसके सामने, सामने वाला, सामने वाला रेखा, रेखा क्या हो जाएगा, सामने वाला रेखा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, उसके सामने वाला रेखा लंब हो जाएगा। ठीक है, और कर्म, कर्म नहीं बदलता है, कर्म जो है ये कर्म ये नहीं बदलता है, बदलता है सिर्फ लंब और आधार। कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा। इसको बढ़िया से समझिएगा एक बार और फिर से देखिए, फिर से ये वाला समझाते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। अगर कोण सी कहेगा, कोण सी कहेगा, तो कोण सी के सामने क्या है, कोण सी के सामने ए बी है, कोण सी के सामने, सामने ए बी रेखा है, वही रेखा, वही रेखा क्या है, लंब, लंब है। अगर कहेगा कि कोण ए, कोण ए, कोण ए, कोण ए के सामने, कोण ए के सामने यहां, कोण ए के सामने, सामने कौन सा रेखा है, बी सी,
बीसी रेखा है, तो यही बीसी क्या हो जाएगा, बीसी ही क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बीसी ही क्या हो जाएगा, लंब होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और कर्व जो है, कर्व, ये कर्व ये वाला चेंज नहीं होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा, होगा चेंज तो ये लंब जो है ये होगा चेंज, ये कभी आधार हो जाएगा, तो ये कभी लंब हो जाएगा। तो अगर ये वाला लंब हो जाएगा तो ये वाला आधार हो जाएगा, और ये वाला लंब है तो ये तो आधार है, वहां से देख सकते हैं वहां वाला चित्र में कि ये नीचे वाला है, ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, आया बात समझ में। अगर समकोण त्रिभुज इसमें कहता है, समकोण त्रिभुज डी, बी तो वही कर्व है, ये लंब है, ये आधार है, इसमें फिर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आया बात समझ में। तो अब यहां से हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, 8.1 इसको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोर्ड अब साफ कर देते हैं पूरा।